उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान शायद एशिया कप से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि अगर दोनों ममालिक के दरमियान इतनी बिगड़ी हुई बात हो तो खेला नहीं जा सकता आपस में। तो यानी पाकिस्तान को इस तरह से आइसोलेट कर दिया जाए हर मैदान में, यही टारगेट है। बड़ा मसला है लाला ये, बिकॉज हम एशिया कप की तो बात कर रहे हैं, बट इट्स नॉट जस्ट टिल एशिया कप। फिर आगे जो इवेंट्स हैं उन पे भी मसला होगा। क्या करना चाहिए इस वक्त? पीसीबी मुझे लगता है कि बिल्कुल बहुत बुरी सिचुएशन में। सवेरा, आप ये मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कोई आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कोई ऐसी चीज़ करेंगे जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। सिंपल इज दैट। वो जब से आया रिकॉर्ड हिस्ट्री हमें यही बता रही है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेगा, चाहे वो आईसीसी टूर्नामेंट के हो या फिर एसीसी टूर्नामेंट के। लेकिन अब यहाँ सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या बीसीसीआई इतनी आसानी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट का बायकॉट कर सकता है? क्योंकि इनकी ना तो एशिया कप वाली बात मानी गई है, क्योंकि जो नया चेयरमैन ज़का अशरफ आया उसने सबसे पहले आके बोला है कि मुझे हाइब्रिड मॉडल नहीं पसंद, मैंने हाइब्रिड मॉडल को रिजेक्ट किया है। पूरे का पूरा एशिया कप विद फाइनल विद इंडिया जो है पाकिस्तान में करवाया जाए, ठीक है ना। फाइनल भी पाकिस्तान में हो और इंडियन टीम भी पाकिस्तान खेलने आए, फिर भाईजान हम इंडिया जाएंगे खेलने, ये ज़का अशरफ ने बोला। में भी इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस नहीं होने चाहिए। ये जो है वो बीसीसीआई जो अब आईसीसी से डिस्कस कर रहा है, और आईसीसी कौन है? आईसीसी को चलाने वाले जय शाह हैं, जिनका ताल्लुक इंडिया से आपको मालूम है। इंडिया के खासतौर पे एक तो ये अमित शाह और जय शाह, ये जब तक बैठे रहेंगे ना तब तक इंडिया का भला हो नहीं सकता। और एक इंडियन मीडिया, और फिर ये मोदी जो इनका प्राइम मिनिस्टर है, मोदी यही बैठा रहेगा। अब मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग कहते हैं पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने इंडिया और हिंदू कम्युनिटी के हवाले से कुछ स्टेटमेंट दी थी। उनकी स्टेटमेंट ने इंडियन मीडिया में और हिंदू कम्युनिटी में तहलका मचा कर रख दिया है। अब जराये के मुताबिक ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई मिलकर ये प्लान कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का मुकम्मल तौर पर बायकॉट कर दिया जाए। और इसके ऊपर जो है वो एसीसी ने चपेट मारी इनकी शक्लों के ऊपर कि अपनी औकात देखो, और औकात से बाहर वाली चीजें नहीं जो है वो मांगते। हिंदुस्तान अपनी जेब में आईसीसी को रखता है। आईसीसी की औकात ही नहीं है कि वो हिंदुस्तान के क्रिकेट बोर्ड को कुछ बोले। और ये बात याद रखना, अगर कभी भी आईसीसी का हिंदुस्तान बीसीसीआई के साथ इतना भी ऊपर नीचे मसला हुआ, 19-20 का भी हुआ ना, तो मैं सच बता रहा हूं ये आईसीसी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और हिंदुस्तान खुद का एक आईसीसी होगा। और आज भी है, लेकिन उस टाइम देखिए वो तो हो ही नहीं सकता। ये तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, अपने दिमाग से बता रहा हूं। आईसीसी बीसीसीआई के आगे एक शब्द एक्स्ट्रा नहीं बोल सकता। ये पाकिस्तान को भी पता है और ये खुद आईसीसी को भी पता है। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ तो दुश्मनी ली हुई है, साथ में अब बांग्लादेश को भी पीसने लग रहा है। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, अगस्त में सीरीज स्टार्ट थी इन लोगों की, लेकिन इंडिया ने वो सीरीज को कैंसिल कर दिया है। अब एशिया कप 2025 का जो T20 फॉर्मेट पे होगा ये हिंदुस्तान में। देखें मैं आपको बताऊं ना, आईसीसी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है यूएसए में वर्ल्ड कप करा के, और एसीसी का तो वैसे ही भाई इतना ज्यादा वो कमाई नहीं होती। लेकिन बीसीसीआई को चाहिए कि जो एशिया कप है वो पाकिस्तान के बगैर कराए, यानी पाकिस्तान को फारिग कर दें। वो पाकिस्तान जो एशिया क्रिकेट काउंसिल का सरबराह है उनको फारिग कर दें और एशिया कप बगैर पाकिस्तान के करवा दें। और दूसरी उनसे फिर सवाल हुआ कि फिर एशिया क्रिकेट काउंसिल का क्या होगा, वो भी खत्म करो यार, क्या फर्क पड़ता है। पाकिस्तानियों का जज्बा चेक करें, जरा जज्बा चेक करें। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है किसकी तरफ से? पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट की तरफ से। यानी 11 मैचेस कंप्लीट होने के बाद व्यू कहां पर पहुंच गए हैं? 1 बिलियन को क्रॉस कर दिया है दोस्तों। ये छोटा फिगर नहीं है। अब तक तो 22 मैचेस हो गए हैं, कितने व्यू बढ़ गए हैं पाकिस्तान सुपर लीग की? क्योंकि हो सकता है, और सवाल ये भी पैदा होता है कि इससे पहले क्या ऐसा हुआ, तो जवाब है बिल्कुल ऐसा हुआ। इससे पहले 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि भारत ने एशिया कप में शिरकत नहीं की या पाकिस्तान ने नहीं की। ऐसा 2-3 बार हो चुका हुआ है, और ऐसा भी हो चुका हुआ है कि किसी एक देश ने भारत या पाकिस्तान के बगैर ट्राई नेशन टूर्नामेंट करा दिया हो एशिया के अंदर। वो किन किन वजूहात की बिना पर हुआ। उसके बाद फिर एक ये मस्जिदों वाला सीन हो गया, फिर कब्रों की खुदाई करवा रहे हैं कि भाईजान हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। वो बाबर की बात थी, वो फलाने की बात थी, उसने किया, फलाने ने किया। अगर हम देखें उस दौर के हिसाब से जो हिंदूज थे वो भी मुस्लिम्स के जब अटैक करते तो वो भी मस्जिदें शहीद करते थे। मतलब वो एक कम्युनिटी का इरा ही उस तरह का था। उसके अलावा अगर हम देखें कि इंडियंस में मतलब मीडिया को ये भी सोचना चाहिए, जब हमारे बात के ऊपर वो इतना रोला डाल रहे हैं कि भाईजान ये कर दिया वो कर दिया है। आप अपने वक्फ बोर्ड को देखें,
जो कि मुसलमानों का जो भी हक था वो सारे छीनने की कोशिश की जा रही है। और बाकायदा आप अपनी सेनेट में और जो भी आपके बोर्ड्स हैं उनके अंदर आप अप्रूव करवा रहे हो। और कप 2025 जिस पर अब तलवार लटक रही है, खबरें चल रही है कि शायद एशिया कप 2025 पोस्टपोन हो जाए। तकरीबन 3-4 महीने बाद ये टूर्नामेंट शेड्यूल है, सितंबर के महीने में T20 फॉर्मेट में ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। इंडिया की होस्टिंग में इस बार खेला जाएगा और ग्रुप्स भी बन चुके थे। ग्रुप ए में इंडिया, पाकिस्तान, ओमान, यूएई है। ग्रुप बी में श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल है। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया नहीं चाह रहा कि पाकिस्तान के साथ वो खेले। ओके, बगैर एशिया कप हो सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। मगर मैं छोटा सा आपको एक हवाला देना चाह रहा हूँ, जानना बहुत ज़रूरी है। ये सुनील गावस्कर साहब वही क्रिकेटर हैं जब पाकिस्तान 92 में वर्ल्ड कप जीता था तो पाकिस्तानी सरकार ने भारत से किसी को बुलाया था उस तकरीब में, जिसको सेलिब्रेशन मतलब जो हमने की थी, तो उसमें सुनील गावस्कर साहब शामिल थे। उस तकरीब में बुलाया गया था। उसकी वजह ये थी कि 92 में जब सब ने रूल आउट किया था पाकिस्तान को, तो सुनील गावस्कर साहब वो वाहिद क्रिकेटर थे जो कहते थे कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीतेगा। कोई भी नहीं चाहेगा, एसीसी भी नहीं चाहेगा, ब्रॉडकास्टर भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान ना हो और पाकिस्तान इंडिया का मैच हो। अगर वो मैच नहीं होता, देखें सिर्फ इंडिया का मसला अभी पाकिस्तान के साथ नहीं है ना, इंडिया का मसला बांग्लादेश के साथ भी चल रहा है। उनके साथ जो अभी एक सीरीज जो शेड्यूल है तकरीबन 17 अगस्त से, मेरे ख्याल से, जी हाँ 17 अगस्त से इंडिया की एक सीरीज है बांग्लादेश से। 3 मैचेस की ओडीआई, 3 मैचेस की T20 सीरीज है। अब वो भी शायद पोस्टपोन हो रही है, तो इंडिया का तो बांग्लादेश के साथ भी मसला चल रहा है। वाह भाई वाह, सुनील गावस्कर साहब ने कहा है कि मैं एशिया कप में पाकिस्तान को देखना नहीं चाहता। एशिया कप में क्या बात है यार, एशिया कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा, आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान नहीं खेलेगा। दोस्तों, बीसीसीआई ने पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का कोई भी मैच खेलने से मना कर दिया है। अब ना ही कोई सीरीज़ उनके साथ खेली जाएगी, ना ही कोई आईसीसी का इवेंट उनके साथ खेला जाएगा। बीसीसीआई ने पाकिस्तान को ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम उनके साथ अब नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई ने आईसीसी को भी साफ निर्देश दे दिया है कि अब उन्हें और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में ना रखा जाए किसी भी इवेंट में। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।